अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है वो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि उसमें हैं हमारे बहुत ही प्यारे फॉर्मर जज फैसल कुरैशी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शिकार की। चैनल है ग्रीन टीवी और प्रोडक्शन है विंटेज फिल्म इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं यही मल्टीवर्स वाले। डायरेक्टर हैं अब्दुल अहद और राइटर हैं एहराज अली। और कास्ट में शामिल हैं वेरी ओन फैसल कुरैशी, असद सिद्दीकी, नाजिश जहांगीर, जहांजेब खान, लैला जुबैरी, अकबर इस्लाम और कासिम खान। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। शिकार की ओपनिंग बहुत पावरफुल थी। देन आउट कम्स फैसल looking absolutely wonderful in his dhoti and he comes and sits. पीछे से एक लड़का आता है आके उसके सामने बैठता है और कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। एंड फैसल ने फुल परफॉर्मेंस दी है। आई मीन that scene could have been next level. Unfortunately, because of the other gentleman, it fell flat. So I feel that I don't know why. Meaning उस लड़के को गोली लगी, उसने गोली पे रिएक्शन नहीं दिया। फैसल जो उसको कह रहे हैं वो उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया। कह रहे क्या? He says I'm going to marry your fiance to who? खिडोना, अपने भाई उसको खिडोना कहते हैं। हाँ, and वो बैठा। I mean either वो लड़का डिसाइड करे कि अगर तुम हीरो बने हुए हो और तुम हीरो हो और तुम फैसल के टक्कर में आ रहे हो जो नहीं आना चाहिए, बिकॉज इन द सेंस कि ही इज़ अ बैड मैन, वो जो शुरू से आपको पता चल रहा है। बट देयर हैज़ टू बी सम रिएक्शन, यू नो, देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग कि भाई ये आदमी धमकी दे रहा है, इतनी बड़ी धमकी दे रहा है और इससे पहले चीज़ें हुई होंगी, ज़रूर हुई होंगी जिसकी वजह से। और वो कैजुअली आके जैसे कहता है क्या मतलब he did that. I mean I just couldn't take my eyes off Faisal. Faisal पिस्टल रखी हुई होती है, पिस्टल निकालते हैं oof, and he kills him. I mean I think that could have been probably such a powerful opening for any play in a lot of the stuff. But it just fell because, and when that boy gets shot, he didn't react to a shot. Okay, even if you're shocked, shock is your face, you heard shock. What was he doing? What was the director doing? Anyway, please don't do this to Faisal. Faisal shouldn't do this. Emoji. Oh, yeah, Faisal should have. Sorry, I didn't mean that. Then we go into the hospital and then the flashbacks के साथ फिर अब जो कहानी हमारी चलेगी, which is again a good concept. मुझे लगता है that was not done too badly. With each person that was coming. एक तो मैंने कहा कि पहले अब्बा वो क्या दादा आया, पहले फ्रेंड्स आए, फिर दादा आया, फिर अम्मा आई, फिर पुलिस वाले आए। मैंने कहा इनके साथ तो कोई फ्लैशबैक नहीं होगा because you never know, you know. But overall I think चलो, you know, there is something. But I think this play again, जो चीज़ मुझे लगता है कहानी लैक नहीं कर रही, because कहानी है कि जब when you get involved with bad investors, gangsters, फिर obviously you have to pay the price. कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, डायलॉग्स भी इंटरेस्टिंग है कुछ, हाँ, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन जो हुई है ना, वो आप कहते हो कि डायरेक्शन, एक्सिक्यूशन, या प्रोडक्शन एंड एक्सिक्यूशन। इवन अगर राइटिंग में, क्योंकि मैं जब बगैर देखे मैं दूसरे कमरे में क्या किसी काम से ड्रामा चल रहा था, और जब मैं डायलॉग सुना दोस्तों की नोक झोंक मज़े की थी, मज़े की बातें करती। जब मैंने आके वही पीछे करके देखा, जब विजुअल के साथ देखा, तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा जितना बगैर देखे मुझे सुन के अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ अजीब सी सिचुएशन। So this play in the first 2 episodes lacked. इमोजी दिखा दें। ओहो, फ्लैट फेस आ गया जी। रवीना जी, आप लोगों को मैं प्लॉट रिफ्रेश करवाती हूँ, ठीक है? मुझे भी याद है, और ये दूसरी दफ़ा हुआ है फैसल भाई के क्या साथ। मतलब?
हुक में एग्जैक्टली यही हुआ था. हाँ? He was भाई, छोटा so- भाई, हाँ. He was so good. He was so good. He was amazing. फैसल का छोटा भाई था एक, और ये बड़े भाई थे. I thought ये he was so रिपीट है, good at बट this. मैं अभी तुमको जनरली प्लॉट रिफ्रेश करवा रही हूँ. ठीक है, प्लॉट क्या कह रहा है? प्लॉट कह रहा है कि एक पॉलिटिशियन या जो भी वडेरा है, जिसका एक छोटा भाई है, दोनों प्लेयर्स हैं, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉबेबली ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं और थिएटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने कॉलेज में. तो वो एकेडमी में यही कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ड्रामा बनाना चाह रहे हैं. और शुरू ही ओपन ही होता है फ्लैशबैक में. ओपन तो हुआ था गोलियां लगने से, पर जब हम फ्लैशबैक में गए, जो कि बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड्स था, तो पता ये चला कि अच्छा ये ड्रामा बनाना चाह रहे हैं, ये डायरेक्टर है, राइटर भी यही है, और बाकी सारे एक्टर्स एक्ट करेंगे इसमें. ये कोई प्लॉट है? ये क्या प्लॉट है? सो यहाँ तो प्लॉट ही ज़ीरो है. फिर उसके बाद उस पे डायलॉग्स भी ज़ीरो हैं. एक डायलॉग था जिसमें वो कपड़ों का बजट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जिसको भी उन्होंने कपड़े बनाने का कहा है, हीर रांझा इवेंचुअली जब तय हो गया, तो उसने इतना महंगा बजट दिया है कि इसमें तो क्वीन का जोड़ा बन जाता है. ये क्या डायलॉग है? क्वीन का जोड़ा. पहले 23 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं. ड्रामा हमने सिर्फ फैसल की वजह से देखा. सो नथिंग इन दिस प्ले वॉज वर्किंग. वो बच्चे बहुत बड़े थे खो खो खेलने के लिए और पकड़ाई. डायरेक्शन की बात और करेंगे, एक वो तो बात मैंने होल्ड किया हुआ है वो तो. सो हाँ, चलो उसको होल्ड कर लेते हैं. वो सो तो बड़ा आई interesting- थिंक ये जो ड्रामा था, ये हमें फैसल की मजबूरी में देखना पड़ा. आगे अगर कहानी अच्छी हो जाती है कभी, तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, बट फॉर नाउ इट्स द वर्स्ट वॉच ऑफ दिस Worst watch of this week. वर्स्ट वॉच ऑफ दिस वीक वाज शिकार. अच्छा, ये जो ड्रामा है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए इसका नाम है शिकार, लेकिन नेटफ्लिक्स पे इसका नाम है लस्ट स्टोरीज 3. What? Lust Stories 3. जी. दो सीजन देख चुके होंगे आप. इसे देखने वाले नहीं है, लेकिन शायद आपने ज़रूरी देखे होंगे. पाकिस्तान में हमेशा से नंबर 1 आते हैं ऐसी चीज़ें. ये लस्ट स्टोरीज़ है, इसमें लस्ट की स्टोरीज़ है सारी. और मुझे नहीं पता वो कि कैसे? जी ऐसा ही कुछ चल रहा है. दोनों भाई जो हैं वो दोनों भाई ठरकी हैं. हर गंदी ऑफर रौनक को ही आ रही है, लड़की को नहीं आ रही, रौनक के लिए आ रही है. रौनक से ही लोग बात कर रहे हैं. क्यों? इस हीरो को देख के लगता है कि आप इसको ऐसी ऑफर करेंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा. तो प्रोड्यूसर ने भी उसको गंदी ऑफर की. तो मैंने कहा देखो, एक दो एपिसोड में क्या से क्या हो गया ना. प्रोड्यूसर भी इसको शॉर्ट डर्टी फिल्म्स की ऑफर दे रहा है, उधर से मुझे बेचारा एक इन्वेस्टर उसकी ज़िंदगी में है, वो भी इसको हिंट दे रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब क्यों रौनक के पास ही सारी गलत ऑफर्स क्यों आ रही हैं? तो मैंने कहा ये कुछ लव स्टोरीज़ है. बाकी बड़े भाई ढरकी, छोटे भाई ढरकी, और जहन उनका गंदा चल रहा है, उल्टा चल रहा है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लस्ट हैपनिंग इन दिस ड्रामा. प्लीज़ बच्चों को मत दिखाएं, बड़े ही देखें. एक और मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग लेकिन बात ये थी कि जो असद है, असद इज़ एक्टिंग वेल बाय द वे. मुझे फैसल का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह फैसल ने किया, इसमें जान डाल दी है. बट अलोन फैसल एंड अ लिटिल बिट ऑफ असद कैन नॉट सेव द ड्रामा. सब अच्छे. अब वो दौर चल रहा है कि इवन जो 2 लाइनें नहीं बोल रहे आके ड्रामे में, वो भी एक्टर है. जैसे कि इसमें हमारा इश्क मुर्शिद में, जीवन नगर में हर एक्टर है. अब वो दौर है. और अच्छे आम आपको लोगों में इतने मजे के एक्टर्स मिल जाते हैं जो कि आप कहते हैं तो इसमें मेहनत है. लाइन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के मुझे एक्टर चाहिए. यहाँ एवरीबडी इज़ वेलकम. जो ड्रामा है अदर देन फैसल, मेरे लिए अगला एपिसोड देखना वुड बी टॉर्चर. हार्ड वॉच, इट वॉज अ अजीब वॉच. और बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना देखें. इमोजी लव स्टोरीज 3 शिकार, ऑल्सो नोन एज शिकार. अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं. एहराज अली, महीना जी, जब आप एक्चुअली 2 कहानियाँ लिख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक पैरेलल कहानी चल रही है जो फ्लैशबैक में हम देख रहे हैं, विच इज़ व्हाट्स लीडिंग अप टू द स्टोरी दैट इज़ हैपेंड इन द फर्स्ट सीन वेयर ही इज़ बीइंग शॉट. उसको उतनी ही कंपेलिंग रखें as what is happening, but also the thing is what's all the mystery.
Of what? Of what? Yeah. That's Of what is this drama? Amazing plot, What is amazing plot. Creature का है. Creature है. Creature. Beautiful creature. So you know what I'm thinking? That Looking okay, like a wow. Oh, है जो latest है. Exactly. अच्छा, looking So like a wow. pretty, so beautiful, looking like a wow. But I think थोड़ी सी और मेहनत डायरेक्टर करता तो I think कुछ नहीं हो सकता था, मरीना, कुछ नहीं हो सकता चल नंबर्स राइटिंग के Case closed. कुछ नहीं हो सकता. हाँ? 5 नंबर्स. रुबीना जी. राइटिंग की बात करते हैं और बात करते हैं इस एकेडमी की जिसमें ये बच्चे जो कि बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, एस्पायरिंग डायरेक्टर है रौनक, और ये एक इंस्टीट्यूट में ही अपना एक बनाने जा रहे हैं. उधर से एक आदमी आता है जो उसको फिल्म बनाने को कह रहा है. यही तो मुझे कंफ्यूजन थी. फिल्म बना, अभी ये तो नहीं शार्ट फिल्म YouTube की Shard bad film. फिर भी बोल्ड बोल्ड फिल्म, और बोल्ड का इशारा भी काफी और फौरन समझ खतरनाक आता था. है ना. बोल्ड अच्छा आई लव द वे Short बुरी bold. बात कह के वो जब उसका गिरेबान पकड़ते तो उस वक्त इतने offended हो जाते हैं. रौनक को समझ भी फौरन आ जाती है. ये गलत So बात. I think this writing is not going to work. अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग वो तो डायलॉग किसी ने याद ही नहीं किया आप लोगों ने. वो खाने की टेबल पीछे खाना खा रहे हैं, वो उसे उठा के लेके आता है और वो कहता है कि कुछ फन तो फिर होना चाहिए. वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप. अब जहाँ पे तुम उसका स्टेटस दिखाया हुआ है वो रौनक कभी भी अपने इन्वेस्टर को ये नहीं कहेगा कि- और अगली जुमले में ठीक हो जाते हैं. हाँ, अच्छा, ठीक ये हो जाते check हैं, क्योंकि कीजिए उसने मुझे. जवाब नहीं बड़ा तो वो जबरदस्त जवाब भी दिया. तो उसने इतना लंबा इतना दिया ना. फजूल जवाब मुझे याद है. वो मुझे याद हो गया. बीज वो मुझे बोल याद बहुत है. ज्यादा पे आएंगे वो बीज मैंने बोलने कहा, वाला एक तो वो आदमी कभी भी अगर आपका ऐसे कोई आपसे कोई आपके इन्वेस्टर ऐसी बात करता है अभी तो आप कहते नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं सर. चलें इसमें हम बाद में नहीं बात. मुझे लगता है उसको समझ ही नहीं आनी चाहिए थी. वो कहता है थोड़ा बफावर आप थोड़ा लेकिन माइंड योर लैंग्वेज वाला उसको कहना. माफी और चाहती उसके हूँ. बाद सोचता अपने घर लेकिन जाके समझ आती माफी चाहती हूँ जब वो गाड़ी से निकले और वो जो गनमैन पीछे आगे पीछे भागे उस वक्त उन लोगों को समझ नहीं आई कि तुम लोग गुंडों से बात कर रहे हो. I mean there and then just the way the whole scene was set up, you know, एक अरे तो मैंने in the तो middle of a इतने field अच्छे of इतने it. अच्छे पापा नहीं देखे. बेटा परेशान है. आप बेटा क्या वो दूध लेके आते हैं पापा ना कहता मैं परेशान हूँ. अच्छा चलो ठीक है सुबह पप्पू बन के जाना. नहीं उस पे आने वाला खबरदार मेरी लाइन है. अच्छा, वो आपने करना है. मैंने बात की. ठीक है. डोंट टॉक अबाउट दिस प्लीज. So it's a 4. 4. अच्छा ना दिया. इस डायलॉग पे क्या कहेंगे जब बाप आके बेटो कहता है पप्पू बन मैं वही पता ना लव स्टोरीज ऐसे नहीं इसका नाम मैंने रखा. हर सीन में कोई ना कोई अजीबो गरीब बात है. दादे का ग्रैंड चाइल्ड को कहना मेरा पप्पू बच्चा. नहीं पप्पू बच्चा कल तुमने पप्पू बच्चा बन नहीं, के जाना नहीं, है. बन के बाद जाना में है. उसको उसके बाद वो कहता है, उसको वैसे भी कहता है मेरा पप्पू बच्चा. अब आप प्लीज़ इसका डिक्शनरी में तो कोई मीनिंग नहीं है लेकिन आप आम सड़क पे किसी से पूछ लें तो इसका मतलब अच्छा नहीं है. हमारे यहाँ ये कुछ सही खानदानी Communication नहीं. उसमें हमारे यहाँ खानदानी पप्पू लिंगो नहीं में होते. मतलब ये एक अच्छी टर्म नहीं है. और हमारे यहाँ मुझे- पप्पू खानदानी नहीं पप्पू बच्चा इसके साथ बच्चा अगर लग अच्छा सिर्फ पप्पू भी नहीं बोलना चाहिए. लेकिन बच्चा तो बिल्कुल नहीं. हमारे यहाँ ना इसको एक बहुत हमारे यहाँ तो नहीं सॉरी मेरे यहाँ नहीं बट जनरली स्ट्रीट लैंग्वेज है. इसका अच्छा मतलब नहीं है. और ये घर में तो और दादा तो लास्ट पर्सन होगा जो ग्रैंड चाइल्ड को कहेगा मेरा पप्पू. कल इन्वेस्टर से मिलना है पप्पू बन के जाना है तुमने पप्पू बच्चा इसीलिए तो अब सब रौनक से उल्टी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तो पप्पू बच्चा बना है तो इसलिए उसको बोल्ड फिल्मों की भी ऑफर आ रही है, एंटरटेनमेंट की भी ऑफर आ रही है. तो रौनक का ये जो गलत इमेज हुआ है ये दादाजी की वजह से हुआ है क्योंकि दादाजी ने उसको कह दिया तुम एक पप्पू बच्चा हो. खोलू आँख. उफ. तो मेरे पास जज साहब दलीलें मौजूद कि क्यों ये इसका नाम शिकार नहीं होना चाहिए. नंबर है. नंबर बाद में दूंगी पहले तफरी हो जाए. क्यों जी इस ड्रामे का मकसद ही तफरी फन था क्योंकि ये असद ने कह दिया कि यार आप लोग फन करते हैं या करवाते हैं. क्या था. अच्छा उसके बाद हो गया एकदम रौनक को समझ आ गई. मुझे भी समझ नहीं आई उसको समझ आ क्या बदतमीजी कर रहे हैं नहीं, ये आप? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या एकदम बकवास बुलंद कर रहे आवाज में हैं? कहता है वो. उसके बाद उसने जो अगला जो जुमला रेडी रखा हुआ था ना कि अगर आगे से बुरा रिस्पॉन्स आए तो हम जो है ना जिम्मेदार हैं. और हम जब जमीन बोते हैं तो उसमें जो कंकर निकल आते हैं ना तो कंकर को निकालते कंकर की टेस्ट कर रहा था. तुम कंकर नहीं तुम पत्थर नहीं हो. And then That was a dialogue. This was a Yeah, dialogue. yeah. It was a Yeah. hilarious dialogue. ये I mean, क्या मतलब था इस बात का? You tell me. Basically क्या मतलब था? he was saying कि I'm testing you by saying that.
बेसिकली वो यही कह रहा था ना कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, क्या कि ताकि पत्थर तुम निकाल दे। हाँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स अगर तुम गलत आया हो। माइक्रो सेकंड के बाद आ गया, उसने रिएक्ट भी नहीं किया। जब उसने कहा ना कि इतनी मतलब बदतमीजी कर रहा है, क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं था। ही बस स्टिल लाइक मैं तो टेस्ट कर रहा था नहीं मैं तो पत्थर निकाल रहा था। नहीं मतलब हलीम से दाल से पत्थर निकाल रहे थे क्या? ये जुमला इतना ऑफ था, सिचुएशन जहाँ मुझे लगा कि शायद अब कुछ बात बनी है तो बात नहीं बनी। और स्टूडेंट्स के दरमियान डायलॉग्स वर वेरी वेरी बोरिंग। हीर रांझा वाला पूरा सीन सारा कुछ अच्छा, वो डायलॉग पता किस तरह के थे? रात को वो वालिद कह रहे कि वो बहुत परेशान है रात को। हाँ। सुबह से दोस्त बात कर रहे हैं, अच्छा क्या हुआ, रौनक किधर है? वो बहुत परेशान है, उसके अब्बू का फोन आया था, चलो कॉलेज नहीं चलते, उसके घर चलते हैं। ओ नाइस आइडिया, उसके घर चलते हैं। यस, उसके घर ये चलते क्या हैं। डायलॉग है? रौनक और जो हॉस्पिटल में जो उसके पीछे ही पिट रही है, रो रही है, वो भी क्लियर नहीं हुई बातें। रौनक को उन्होंने बहुत एक दिखाना चाहिए था ऐसा हीरो मटेरियल, उसकी लाइंस उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, नहीं समझ आया तो इट वाज द स्क्रिप्ट वाज वेरी वेरी वीक, द स्टोरी इज वेरी वेरी वीक। और सिर्फ जो असद और फैसल ने जान मारी है तो उसमें वो Numbers, उस पर भी हम writing बाद है। में बात करेंगे। लेकिन 4 जो कि शुड बी लाइक 1 पप्पू बच्चा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,000 हुए हैं और शिकार के हिस्से में आए हैं 105। 363% बनते हैं 0.3 मिलियन को 10 में से। चलो नॉट बैड, गुड फॉर देम। मिल गया। हाँ। अब डायरेक्शन की बात हो जाए, कहाँ से शुरू करें? वहाँ से मतलब जाहिर बात है, राइटर ने चलो लिखा कि वो अपने वो स्टूडेंट्स हैं एक एकेडमी में, वो कहते हैं कि इतनी बोरिंग हो रही है लाइफ, चलो कुछ खेलते हैं। और समोसे कौन खिलाएगा? और समोसे चाय कौन पिलाएगा? और चाय कौन पिलाएगा? और सैंडविच किसने इस खिलाना ड्रामे है? का मकसद ही है, मसला ये है, सबसे बड़ा प्लॉट ही यही है, समोसे और चाय। तो आपको कैसा लगा? मुझे एग्जीक्यूशन हुई और वो जो एक बच्चों की एक्चुअली तरह अगर ये होते उस एज के बच्चे तो वो लाइंस में भी क्या कहते हैं, तो आपके ख्याल में कास्टिंग गलत हुई है? आई डोंट नो दे कंफ्यूज्ड बिकॉज लाइक आई सेड एकेडमी कहलवा के उन्होंने अपने आप को Justify, सेफ किया। वो कर दिया है। लेकिन फिर लाइनें जो हैं, आई थिंक एक्टर्स ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, एक 4-5 एक ग्रुप बन जाए और उनकी एक आपस में एक बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन कहीं जाके इट वुड जस्ट नॉट वर्क। उसका द फ्रेंड वाज अ गुड एक्टर, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज, बट लाइक आप जो बात कर रहे थे ना कि जब उसने चेक नहीं कैश किया और उसकी तबीयत ख़राब थी, और just the way she was, although I didn't find her acting too bad, but just the way आप कह रहे हो कि भाई it's very unusual कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, अभी तक जागा नहीं है, चलो उसके घर चलते हैं, all that. अच्छा हाँ, not a bad, ठीक है, okay, I'll see you, good idea. नाइस प्लान। That's true, you know, Meaning, that's but relaxing. smile on your face, you're relaxed. There he's telling you that he hasn't woken up, he's not answering my calls, he hasn't cashed the check, and you're like, okay, fine, absolutely. और रात को इतनी परेशानी भी नहीं थी, वो वैसे ही परेशान थे कि बस मैं ऐसे ही परेशान हूँ। जब वो दूध लेकर आते पप्पू बच्चे वाली जो होती है, Again, that to वो me उस पूरे didn't सीन gel. के बाद अगली और उसके दादा उसके दोस्तों को फोन करके क्यों ये बता रहे कि आज रात रौनक परेशान रहा है। फिर अगर मैं अपने घर में कोई बात हुआ, मैं परेशान हूँ, मेरे घर में से कोई किसी को कॉल नहीं करेगा, क्या हमारे घर वाले मोहब्बत नहीं करते? क्या हमारे दादा इतना फोकस? अच्छा ये भी नहीं बता रहे कि इस लड़के में वो क्या इंडियरिंग फैक्टर है कि ये सारे everyone is so drawn to this boy. वो एक है। फीलिंग नहीं आई क्या? बॉय गॉट शॉल, हाँ, शॉल है उसके पास बॉय के पास। अच्छा, उसकी वजह से। डायरेक्टर की एक्टिंग कर, और डायरेक्टर की एक्टिंग कर। अच्छा वो हाँ। ही है, मतलब और तो कोई अच्छा, खास फिर- अलग फर्क नहीं फिर लगता था अगर शॉल के ये अलावा। स्टूडेंट्स है तो उसको एक पूरा डेस्क क्यों मिला है उस, दैट्स व्हाई माय क्वेश्चन। है ना, वहाँ पूरे डेस्क में बैठा हुआ ये है, एवरेज business स्टूडियो bar का है। ऑफिस बोल्ड पिक्चर्स, शॉट, बर्ड पिक्चर्स के लिए शॉट, Then फिल्म शाल भी so I mean direction में तो खैर of course one can go on and on, but again what Nadia also said कि this is not the time and day for जो आपके support second leads होते हैं to get bad actors.
आपने इतना पावरफुल आदमी दिखाया है फैसल को, एंड देयर वाज दैट वन सीन विद हिज वाइफ एंड शी सेज कि हम गुड, आई मीन फैसल सेड हिज लाइंस ब्यूटिफुली, आई रिवाउंड दैट सीन 3-4 टाइम्स, ही इज पुट, आई मीन मैं कहती हूँ कि उसने इतनी नेचुरली वो लाइनें बोली है, खैर वो बीवी भी बुरी नहीं थी, देन यू कट टू द मदर, आई एम सो सॉरी, अरे बेटा तुमने मेरे अपने अब्बू को नहीं देखा। बेटा सो सॉरी। मतलब एक के बाद एक सरप्राइज था वो। डायरेक्शन के नंबर दे दें। 4 रुबीना जी, किस सीन ने दिल जीता आपका? जिसमें गॉडफादर बनी थी। हैं? हाँ, एक सीन था पहला जिसमें वो गैंगस्टर है, बड़ा आदमी है, वडेरा है, कुछ भी है, वो बड़ा है क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और सब कुछ है, और वो आया है और गन जो थी वो टेबल के नीचे लगी हुई थी। क्यों? वो तो अपने धोती में लगा के आ सकता था, किसने चेक करना था उसको? क्या अवारी में थोड़ी आ रहा था वो? वो तो एक ओपन जगह में तुझे बुला के तेरे सामने बैठ रहा है और कह रहा है आओ बैठो यहाँ, और तुम आ गए हो, तुम्हारे दोस्त तो बहुत बाद में पीछे भागते हुए आए, और अगर उस वक्त तुम्हारे साथ भी आ जाते क्या कर लेते? तो गन तो ऐसे टेबल के नीचे से निकाली, जैसे वो भी गैंगस्टर हो सकता है कि गैंगस्टर बन गए होंगे लड़के। गॉडफादर, व्हाट वाज दिस? आओ पहचानो। 4 नंबर है मेरे पास डायरेक्टर के लिए, नथिंग मोर। 4 नादिया। राइटर और डायरेक्टर के बीच में मुकाबला है कि कौन सबसे ज़्यादा सीन को ख़राब करेगा। कहीं कहीं राइटर जीत जाते हैं, कहीं डायरेक्टर नंबर ले जाते हैं। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने कहा, दोनों में मुकाबला है। जहाँ राइटर ने थोड़ी सी मेहनत किया ना, वह डायरेक्टर ने कमाल कर दिया। तो ये उनकी दुश्मनी थी आपस में, जो पता नहीं क्यों कोई वरना क्या होता है ना, राइटर अच्छी राइटिंग, अच्छा डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, इसमें सपोर्ट नहीं है दोनों की एक दूसरे के लिए, एक ड्रामे के लिए। तो जो कैरेक्टर फैसल ने मेरे ख्याल खुद बनाया, जब उसने अपना कैरेक्टर पढ़ा होगा उसको अच्छा लगा होगा कि इसमें स्कोप है। आई डोंट थिंक सो उसको कास्टिंग का आइडिया होगा। इसका ड्रामे का सबसे बड़ा फ्लॉ, ड्रॉबैक इज़ कास्टिंग, वेरी वीक कास्टिंग। और ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में शूट नहीं होना चाहिए था। अगर ये कहीं और लाहौर कराची में होता है, इनको बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इस्लामाबाद में थोड़ा शायद मुश्किल भी होता है, जो लोकल एक्टर्स वहाँ हैं भी वो उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर रहे। मुझे लग रहा था कि अगर यही दिखाते कि अगर आप गोजर खान और वो इलाके के लोग दिखा रहे हैं, आप उनको उन्हीं के इलाके में लोकेट करते हैं। मुल्तान में एक कोई ऐसी एकेडमी खुल गई है जिसमें कुछ क्रिएटिव लोग हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनका उस तरह का गेटअप वगैरह दिखाते, बिल्कुल रॉ दिखाते हैं उन लोगों को, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में समझते हैं। परेशान हो रहे हैं, छोड़ो। हाँ, और इस्लामाबाद में लोग एक्टर्स फिर मंगवाते हैं दूसरे सिटी से, तो फिर बजट आपका बढ़ जाता है। तो उन्होंने लोकल टैलेंट लिया जो अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेस नहीं किया। इवन इन द मेन रोल्स, चाहे वो डायरेक्टर ने जो हीरो लिया है, जो ग्रुप है, ना डीवा है ना स्टड है, और ना उनको वो ट्रीटमेंट दी गई है। जब वो अपना फ्रेम भी बनाता है तो आके वो हीरो अपने हल्की लाइंस बोलता है। नाजिश एक्चुअली अभी ओके। जो मरीना ने सीन बताया है कि पता चल रहा है कि वो बीमार है और वो कह रही है हाँ, उसके रोने वाले सीन। बट ओवरऑल आई डिडंट थिंक शी डिड अ बैड जॉब। हाँ, जब वो हाँ उधर भी अच्छी, हाँ, आई थिंक एक दो सीन्स के अलावा शी वाज ओके। बाकी जो उसको सपोर्ट मिल रही है इर्द-गिर्द से वो उससे भी इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि मुझे लगता है सामने वाले एक्टर्स आपके वीक हो, और आपका हीरो सबसे बड़ी बात, जो आपका हीरो है आधा सीन वो आपका उसको डेड कर रहा है। 4 कर लीजिए। 4। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में, वो टोटल किए 12,200, और शिकार की डायरेक्शन के हिस्से में आए हैं 366, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको 10 में से। अच्छा जी, अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए, नाजिश जहांगीर। मरीना आई थिंक शी वाज ओके। आई थिंक उसने बाज़ अपने सीन्स बहुत अच्छे किए हैं, बाज़ सीन्स में थोड़ी सी कमी रह गई। आई थिंक देखिए, कोशिश तो थी सारों की, एक कोशिश नज़र आ रही है, लेकिन वो कोशिश इज़ नॉट कमिंग टुगेदर। अच्छा, मेरा मीना जी आपसे भी सवाल होगा, रुबीना जी आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम डिस्करेज करें। अब यही नए लोग जब हमने रज़िया में देखे थे, तो आपने कहते हैं रॉ फैक्टर एक छोटी सी परफॉर्मेंस को भी कहाँ ले जाता है। ये सब रॉ थे ना, नए लोग थे। रॉ फैक्टर नहीं, डायरेक्टर एक्चुअली ले जाने की फोर्स जो थी ना, वो मोहसिन था वहाँ, तो नहीं नॉट द रॉ फैक्टर। Yeah, she's absolutely right. She was okay in the sense, but okay because of the situations of the scenes.
she was okay. I'm sure if they were better, if they were handled better, she would have, there was a naturalness to the way she was looking at him because she was in love with him. You could believe that. The way she was playing with him, toying with him, ये सारी believable थी, लेकिन वो one-sided नहीं हो सकती. I felt the kid was too, I mean, वो कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था. Even I couldn't believe the chemistry between कौन सा them. kid? Huh? रौनक kid? Ronak kid. It was just not coming across. So an actor needs a reaction. Very true. So till you're not getting the reaction, then वो scene ही आपका तो fail हो जाता नाजिश है. के लिए कितने मार्क्स हैं आपके पास? I would say for what she's done, I'd give her 6. 6. A Good good job. job. Yeah. रुबीना जी. नाजिश एक बहुत अच्छी एक्टर है. आई हैव सीन हर इन क्वाइट अ फ्यू प्लेस एंड ऑलवेज थॉट इस लड़की में दम है. इतना जहाँ उसको जगह मिली है, मैं इसके लिए आई गिव हर अ 5. एन ओके जॉब. Okay. ओके है. गुड कैसे कह दूँ मैं? गुड Okay. तो कहीं था नहीं ना. नादिया. आई विश क्लैरिटी आती कि क्यों उससे सब नफरत कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, दोस्त इतनी दोस्ती थी एक ज़माने आ में. जाएगी. वो तो आगे कहानी खुलेगी. बट फर्स्ट में मिस्ट्री ठीक है, सेकंड तक खुल जानी चाहिए बातें. इतना नहीं है सब्र, क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. कॉलेज का बहुत टाइम वेस्ट हुआ. अगर क्योंकि मैं नाज़िर अच्छी लग रही है सीरियस सीन्स में, तो वो उसको मुद्दे पे आ जाना चाहिए था डायरेक्टर और राइटर को सेकंड में कि क्या हुआ है. जब डायरेक्शन वीक हो, स्क्रिप्ट वीक हो, तो अच्छा एक्टर भी जो है मारे जाते हैं. और उसके पास वो कैरेक्टर, जो फैसल के पास कैरेक्टर का एक एज है कि उसकी एक अपीयरेंस है, उसका एक गेटअप है. इसके पास गेटअप की एडवांटेज नहीं है. बीइंग प्लेन योर सेल्फ, उसमें कमाल दिखाना, आपके पास लाइंस ना हो, ख़त्म. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. शी नथिंग टू प्ले विद. तो आप एज योर सेल्फ चल रहे हैं, फिर फजूल से लंबे लंबे आपकी कॉमेडी की लाइंस जो है फ्रेंड्स के साथ चल रही हैं, और आपके रिस्पॉन्स वीक है और आपका हीरो वीक है, तो क्या निकल के आएगा? जितने इसके सोलो हैं ना सीन्स, एक्चुअली वो अच्छे हैं, बिकॉज उसमें कोई दूसरा एक्टर ख़राब नहीं कर रहा है इसके सीन्स को. तो आगे जाके आई थिंक जब इसका असद और फैसल के साथ टकरा होगा और सीन्स होंगे, तो देन द परफॉर्मेंस विल कम आउट मोर. तो अभी के लिए नंबर अभी कितने के हैं? लिए 5. 5.5 चलो. 5.5. ओके जॉब. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अब बात कर लें फीमेल कैटेगरी की. उसमें टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं और नाजिश जहांगीर के हिस्से में आए हैं 252. 2% बनते हैं. 0.2 मिले हैं इनको 10 में से. बात हो जाए मेल एक्टर की, और उसमें जी फैसल कुरैशी. और मैं ये तस्करा करता चलूँ कि जैसे रुबीना जी भी कहती हुक, एग्जैक्टली अगर आपने हुक ड्रामा देखा उसमें भी ये सिचुएशन थी, और दोनों दफ़ा बदकिस्मती रही फैसल कुरैशी की कि उन्होंने इतना, याद है रुबीना जी, हमने एक सीन था जिसमें वो अपने भाई के मरने की फुटेज दिखाते हैं उस लड़के को, और वहाँ से रिएक्शन ही नहीं था, वो डर ही नहीं रहा था. और इस ड्रामा में भी यही हुआ कि वो व्यूअर खौफजदा हो रहा है फैसल कुरैशी कैरेक्टर से, लेकिन जो सामने जो कास्ट है वो खौफजदा ही नहीं हो रही. मतलब वो जो, तो वो फैसल की परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हुक में भी, उसको भी वो यूं लेके चले गए. तो इसमें भी यही हुआ है कि जब वो इवन आप बात करें फर्स्ट सीन की भी, कि जिस तरह से वो था और जिस तरह से वो रौनक साहब फौत हुए हैं या मर्डर हुए वो ये जिंदा है मेरा ख्याल. जिंदा है जो भी था. तो फैसल कुरैशी की बात कर ली जाए महीना जी. आई थिंक फैसल की परफॉर्मेंस नहीं डाउन हुई, सीन की परफॉर्मेंस डाउन हुई. आई थिंक फैसल every time he came on screen, and when he was on screen, he commanded that screen, and he said his lines beautifully, and he said what he was supposed to say and do beautifully, which is so sad that he's being wasted in this. तो कितने नंबर हैं? It breaks my heart. He did not let me down. The scenes let me down, but Faisal didn't let me down, so he gets a 7 from me. 7. Very good job. रुबीना जी.
जो गेटअप बनाया है 100 में से 100 नंबर तो उस गेटअप के, द धोती एंड द कुर्ताज एंड द चप्पल वाज इमैक्युलेट। फैसल अगर सो के भी एक्टिंग करेगा ना तो वो गलत नहीं करेगा। बट अब आगे देखते हैं, प्लेइंग फील्ड अभी आएगी। इस ड्रामे में फैसल वो काम कर रहा है जो जिसके लिए उसको इस ड्रामे में रखा है। वो ड्रामा बेच रहा है, वो ड्रामा आपको मुझे दिखा रहा है, वरना और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, किसी का नाम, किसी कोई और एलिमेंट जो इसको देखने की वजह होता। इस सब के फैसल को नंबर दे देते हैं। बाकी जब काम आएगा ऑफ कोर्स काम के भी होंगे, तो बट फॉर नाउ आई थिंक गुड जॉब। 6 गुड जॉब। नादिया, शिकार ड्रामे का एंकर ड्राइवर फैसल कुरैशी ही है। उसको जब आप प्रोमो में देखते हैं तो कितना प्रॉमिसिंग सा एक फील आती है ना कि यार ये होगा ड्रामा, ये आ रहा है ग्रीन पे, देखना है। Numbers. और अगर ये जो व्यूज़ इसको आएंगे फैसल की वजह से नंबर आई विल गिव हिम फॉर हिज गेटअप, लुक एंड डायलॉग डिलीवरी 8। ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं और शिकार से फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं। एनी गेस? आई थिंक कम से कम 1000 तो होने चाहिए। 399। हाँ, बस वो 3% फिर देखा बने नहीं हैं, गया। इनको भी 0.3 ही मिले हैं कम से क्योंकि कम नया था। ड्रामा अभी ऑडियंस ने देखा नहीं तो हाँ, वोटिंग में भी आगे नहीं आ सका। बट आगे देखते हैं कि आगे इस ड्रामे में क्या होता है। तो ये जी शिकार का रिव्यू कंप्लीट हुआ।